गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर का पार्ट फर्स्ट वीडियो फर्स्ट और सेकंड के द्वारा पढ़ा दिया था। आज पार्ट सेकंड वीडियो थर्ड के द्वारा पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और कैसा लगा इसको बताएंगे, और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना ही देन पार्ट सेकंड है ना। लिखा है ही देन सेड दैट while he was about it he would see to the chain for me। उसने कहा उसके बाद क्या हुआ कि अब वो चैन देखेगा कि चैन में क्या कमी है। उसको लगा अब चैन में भी खराबी उसके दोस्त को, इसलिए अब वो चैन ओपन करेगा। एंड एट वंस, और तुरंत, एट वंस माने तुरंत, बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और इसलिए उसने टेकिंग ऑफ माने उतारना, खोलना, और गियर केस को खोलने लगा। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ था, वो करने लगा, सुना मेरी बात नहीं। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमली माने गंभीरता से, क्या था, सोलेमली माने गंभीरता से, सही तरीके से ना। तो क्या कह रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक जो है अनुभवी मित्र ने कहा था एक बार, सेड टू मी सोलेमली, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, कि यदि गियर केस में कोई चीज़ खराब हो जाता है, सेल द मशीन एंड बाई अ न्यू वन, तो आप उस चीज़ को बेच दो और क्या करो, नया खरीद लो। इट कम्स चीपर, क्यों, क्योंकि ये सस्ता मिलता है। चीप माने सस्ता। ही सेड, उसने कहा, पीपल टाक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। मशीन का मतलब यहाँ साइकिल से है। लोग हैं जो साइकिल के बारे में कुछ जानते नहीं, वही इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं कि इस बेचकर दूसरा ले लो। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, गियर केस को खोलने से ज़्यादा आसान कुछ है नहीं। आई हैड टू कन्फ्यूज, ही वॉज राइट, हैड टू कन्फेस मैंने स्वीकारना, मानना, मुझे ये मानना पड़ा कि क्या था, वो सही था। आखिर में इसको कॉन्फिडेंस होगा तभी तो ये ऐसा बोल रहा है। इन लेस देन 5 मिनट्स, और 5 मिनट से कम में ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने गियर केस को 2 टुकड़ों में खोल कर दिया, यानी गियर केस को खोल दिया। लाइन ऑन द पाथ, और गियर केस क्या था, रास्ते में पड़ा था, खोल दिया और रास्ते में पड़ा था। एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और जो ग्रोवलिंग माने लुढ़कना या पड़ा रहना, यानी जो स्क्रूज थे वो इधर उधर थे। ही सेड इट वाज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम, उसने कहा वो इसके लिए हमेशा क्या होता है, रहस्य की बात होती है। ही वाज हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, कि क्या था, जो स्क्रूज थे डिसअपियर्ड हो जाते हैं, यानी क्या कहा कि स्क्रूज, जब जो स्क्रूज थे यानी पेच होते हैं इधर उधर हो गए, उसने कहा ये जो है हमेशा मिस्ट्री होता है, इन्हें खोजने में रहस्य होता, दिक्कत होती है, जो इधर उधर गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, तब तक ऑथर क्या कह रहा है, मेरे मन में एक कॉमन सा आधार से आइडिया आया। विस्पर मैंने फुसफुसाना, धीरे से बोला, यानी मेरे अंदर थोड़ा सा आइडिया है। क्या, स्टॉप हिम, इसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गलती करे, यानी साइकिल को और ज़्यादा खराब कर दे, साइकिल ज़्यादा खराब करने से पहले मुझे इसे रोकना चाहिए, मेरे मन में ये आए। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ लूनेटिक माने होता है पागल आदमी, खराब आदमी। डैमेज माने, रेवेज माने होता है खराब करना। ओके, क्या था, क्या प्रॉपर्टी माने होता संपदा, प्रॉपर्टी। ओके, क्या था, राइटर क्या कह रहा है, सबको अपनी प्रॉपर्टी का को खराब होने से बचाने का क्या होता है, अधिकार होता है, किसी पागल आदमी से, किसी मूर्ख आदमी के हाथों से। तुमको यानी मुझको मेरा प्रॉपर्टी इस खराब आदमी से, पागल आदमी से बचाने का अधिकार है। क्यों, क्योंकि ये खराब कर दे रहा है, यानी अपने दोस्त के बारे में कह रहा है। ओके, लुनेटिक, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, स्क्रफ ऑफ द नेक यानी कॉलर के द्वारा इसे पकड़ो, मन कर रहा था, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और गेट से बाहर कर दूं। राइटर क्या कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा था इसका कॉलर पकड़ कर इसे पकड़ूं और क्या करूं, इसे गेट से बाहर कर दूं, बट
एम वीक, लेकिन मैं कमज़ोर था, मैं ऐसा कर नहीं सकता। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन। ओके, मडल ऑन का मतलब करने देने से है, यानी जो चीज़ें कर रहा था इधर का उधर उसे करने दिया। क्या कर रहा है, मेरा मन क्या उसका कॉलर क्या करूं, पकड़ूं और उससे गेट से बाहर कर दूं, भगा दूं, लेकिन ये था मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना, इसलिए मैंने जो वो कर रहा था करने दिया है। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने खो दिया था, छोड़ दिया था, यानी क्या था, स्क्रूज जो बचे हुए स्क्रूज थे उसको उसने गायब कर दिया था। ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन। उसने क्या कहा, नैक माने होता कुशलता, आदत। उसने कहा कि स्क्रूज हैड अ नैक, स्क्रूज का एक आदत होता ऑफ टर्निंग अप, इधर उधर लुढ़कना, व्हेन यू लीस्ट कम से कम एक्सपेक्टेड दें, एक्सपेक्ट माने उम्मीद, एक्सपेक्टेड दें, जब उनसे आप उम्मीद करो कि ये कहीं ना जाए तो स्क्रूज क्या हो जाते हैं, प्रायः गायब हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रूज छोटे होते हैं, स्क्रूज लोग सोचते गायब ना हो, लेकिन स्क्रूज गायब हो जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी द चैन, और वो क्या करने लगा, चैन देखने लगा। ही टाइटेड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने चैन को क्या किया, बहुत ज़्यादा टाइट किया, जब तक कि इतना टाइट कर दिया कि चैन हिलडुल नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था, गति नहीं कर रहा था। नेट ही लूजेड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एट इट वाज बिफोर, और क्या हुआ, जब चैन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया कि मतलब हिलडुल नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था, तो उसने इतना ढील कर दिया, इतना ढीला कर दिया चैन को कि जितना पहले ढीला था उससे ज़्यादा ढीला हो गया। ओके, उसका दुगना ढीला हो गया, यानी पहले जितना ढीला था उससे उसका दुगना ढीला हो गया। ट्वाइस माने दोहरा। ओके, लूज माने ढीला करना। देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। अगेन माने दोबारा, प्लेस माने जगह, फ्रंट माने सामने वाला। क्या कहा उसके बाद, उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों को फ्रंट व्हील, आगे वाला पहिया जो है, हम लोगों को फिर से क्या कर देना चाहिए, इसके जगह पर दोबारा लगा देना चाहिए। अब देखिए, आई हेल्ड द फोर्क ओपन, मैंने पकड़ लिया जो खुला हुआ फोर्क था, फोर्क माने काटा, यानी जो आगे के पहिए में ये लगा रहता है, यहाँ पर ये ऐसे हैंडल, इसी को कह रहा राइटर कि मैं पकड़ लिया ना। ओके, आई हेल्ड द फोर्क ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो क्या था, जब पहिया लगाने लगा तो ऐसा लगा कि वो जो है चिंतित कर रहा था, चिंता में था पहिए के को लेकर। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंत तक, आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड, वो जब चिंतित था, नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम अब फोर्क को पकड़ो। सजेस्ट मैंने सलाह देना, मैंने उससे कहा, मैं पहले पकड़ा था, मैंने फिर कहा कि 10 मिनट तक वो जब नहीं सेट कर पाया तो मैंने कहा तुम फोर्क को पकड़ो। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को हैंडल करूंगा, यानी अब मैं व्हील को लगाऊंगा, तुम नहीं लगा पा रहे हो। एंड वी चेंज प्लेसेज, और इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे की जगहों को क्या किया, चेंज किया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, और उसकी लंबाई में उसकी अपेक्षा हमने क्या किया, जो चीज़ें थी एक दूसरे की पोजीशन में जगह पर किया। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और क्या हुआ, जब ये क्या हो गया, अपने पोजीशन पर आ गया, तो वो क्या हो गया, तेज तेज से चिल्लाकर हंसने लगा, ठट्ठा कर हंसने लगा आवाज़ करके। आई सेड, मैंने बोला, व्हाट्स द जोक, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो। ही सेड, वेल आई एम एन एस, ठीक है मैं मजाक करो, मैं गधा हूँ, ठीक है हंसते हुए कहा। आई वॉज द फर्स्ट थिंग, इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट माने सम्मान करना। इट वॉज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज़ था, यानी ये पहला समय था जब उसने ऐसा कुछ कह दिया था कि मैंने उसे का सम्मान किया। यानी उसने जब कहा ठीक है, वो हंसने लगा, मैंने कहा ये क्या फालतू मजाक कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो। उसने कहा ठीक है मैं गधा हूँ, हंस रहा हूँ। तो ऐसे इस बात को सुनकर मुझे लगा कि मुझे इसका सम्मान करना चाहिए अपने दोस्त का। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, हैं आखिर में ऐसे कौन सी चीज़ थी जो उसने जो है इसको इस तरह से किया। ही सेड, वी हैव फॉरगॉटन द बाज, हैं उसने कहा वो क्यों हंस रहा था करके।
तो मैंने कहा क्यों फालतू मजाक कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा है ठीक है मैं हंस रहा हूँ तो मैं गधा हूँ, मूर्ख हूँ। तो उसने इसलिए कहा क्योंकि वो क्या था एक्चुअली में जो बाल्स थे, छोटे छोटे छर्रे जो होते हैं वो पहिए में सेट करना भूल गया था, इसलिए वो हंस रहा था। तो उसने क्या कहा, ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बाल्स, हम लोग जो है भूल गए हैं बाल्स को लगाना, यानी छर्रे को लगाना। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैं अपनी हेड की तरफ देखा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी, जो इधर उधर इधर भीतर पड़ा था इन द मिडिल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। ही वॉज अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, वो बहुत अच्छे पोजीशन में था, खुश मिजाज वाला था। ही सेड, उसने कहा वे वेल ठीक है, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। वी मस्ट पुट बैक, हम फिर से क्या करेंगे, लगाएंगे ऑल, वापस मतलब वापस लगाएंगे। वी कैन फाइंड, जो हम लोगों को मिल सकता है, एंड ट्रस्ट और विश्वास टू प्रोविडेंस, हमारे मित्रता पर, यानी जो भी बाल हम लोगों को छर्रे मिल जाएंगे उसी को हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है इसको जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।